लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए को एक साथ दो दो झटके लग सकते हैं। सूत्र कह रहे हैं कि एनडीए से लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चे के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि एनडीए से क्यों खफा चल रहे हैं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, क्या है पूरा मैटर, सीट शेयरिंग को लेकर क्यों बात नहीं बन पा रही है और बिहार में लोकसभा के समीकरण क्या बदल जाएंगे। दरअसल 4 फरवरी को जब पीएम मोदी बिहार गए थे तो उनकी सभा से दोनों की दूरी थी। दोनों की ओर से नाराजगी दर्शाने के तौर पर इस पूरे जेस्चर को लिया गया। इस बीच आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता दोनों को अपने पाले में स्वागत के लिए एक्टिव हो गए हैं। दोनों अपने पाले में उन्हें लेना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। खबरों के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 8 और यूपी में 2 सीटें ऑफर में मिली हैं आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से। अभी तक एलजेपी रामविलास पासवान की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ भी बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर मंथन जारी है। वहीं सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि यदि चिराग का आईएनडीआईए गठबंधन से बात नहीं हो पाती या बातचीत नहीं बन पाती, तब चिराग पासवान अकेले भी ताल ठोक सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए में बगावत होगी, लेकिन कब होगी इस पर कुछ कह पाना शायद अभी मुश्किल है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश ने ऐन मौके पर एनडीए ज्वाइन करके चिराग और कुशवाहा का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। इसलिए चिराग पासवान साल 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह नीतीश का खेल बिगाड़ने के लिए लोकसभा चुनाव में कोशिश कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं, बिदके हुए हैं। मोदी की सभा में उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे। पीएम मोदी मंच पर थे, लेकिन ये दोनों ही नहीं दिखाई पड़े, चिराग भी नहीं गए। इस वजह से दोनों की नाराजगी की खबरें बताई जा रही हैं। अभी उनकी नाराजगी की बातें सिर्फ संकेतों पर आधारित हैं, संकेतों में दिखाई पड़ती हैं। कुशवाहा 2014 की तरह 3 सीटें मांग रहे हैं। एनडीए में बिहार के लिए अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन सभी नेताओं से इस मुद्दे पर पहले से ही बातें होती रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नीतीश के अलग हो जाने के बाद बीजेपी के पास उनके कोटे के 16 सीटें हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इससे घटक दलों को उम्मीद थी कि उन्हें मनचाही सीटें मिल जाएंगी, पर यह पहले से ही तय है कि किस सहयोगी दल को कितनी सीटें मिलनी हैं। नीतीश को भी पता है कि कितनी सीटें उन्हें मिलनी है, इसलिए इस पर चर्चा में कोई दम नजर आता नहीं है। चिराग और उपेंद्र यानी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथी हो जाएंगे, महागठबंधन की सवारी चले जाएंगे या अकेले जोर आजमाइश करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार की सियासत इन दिनों खूब चर्चा में है। बीजेपी 2020 दोहराने नहीं देगी, क्योंकि चिराग पासवान ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में रहते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। एलजेपी ने 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू थी। बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ 1-2 सीटें छोड़कर लोजपा के कैंडिडेट्स नहीं थे। तब माना यह गया कि बीजेपी की शह पर चिराग ने ऐसा किया है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के इतने उम्मीदवारों में सिर्फ एक ही जीत पाया था, जिसे बाद में नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल करा लिया। अलबत्ता चिराग ने जेडीयू को लगभग 2.5 दर्जन सीटों पर नुकसान जरूर पहुंचाया। जेडीयू के 43 कैंडिडेट जीत पाए थे। ऐसा करके चिराग ने खुद का भी बड़ा नुकसान कर लिया था। नीतीश के अड़ जाने से चिराग को एनडीए से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के भी 2 हिस्सों में बंटने के पीछे नीतीश का हाथ माना जाता है। 6 सांसदों वाली एलजेपी बटी तो चिराग पासवान अपनी पार्टी के इकलौते सांसद रह गए। उनके चाचा 5 सांसदों वाली पार्टी के नेता होने के कारण मंत्री पद झटक ले गए। चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के सहारे 400 सीटों का लक्ष्य रखा है, इसलिए अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये चाचे भतीजे का जो पूरा प्लान चल रहा है या एलजेपी की जो स्थिति बिहार में है, उससे बीजेपी या एनडीए उबर पाती है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान 2 ऐसे नाम हैं कि अगर ये दोनों ही मजबूती के साथ अलग सवारी करने की तैयारी करेंगे तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर एनडीए को होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।